अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। डेली व्लॉगिंग का वादा करके थोड़े दिन से जो है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं आपको यही सब बताने के लिए आज आई हूँ। और आज कोई व्लॉग शूट नहीं किया है, कुछ शूट नहीं किया है। कल रात से जो है बहुत ज़्यादा बच्चों की तबीयत और मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ देखना मत छोड़िए। इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द मैं जो है कुछ दिनों में रिकवर कर लूँगी और इंशाल्लाह नए ब्लॉग्स के साथ आपके साथ हाज़िर होंगी। बहुत सारा कुछ प्लान किया है, लेकिन नई यूट्यूबर होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मैं अपनी वीडियोज़ ऐसी कॉपीराइट क्लेम पे नहीं डाल सकती जिससे मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ जाए और मेरा चैनल 6 मंथ के लिए बैन कर दिया जाए। मैं चाहती हूँ कि मैं जेन्युइन वीडियोज़ बनाऊँ, ऐसी वीडियोज़ जो आपको अच्छी लगें, जो आपको एंटरटेन करें, जो ये बताएं कि हाँ मैं एक अच्छी यूट्यूबर बन सकती हूँ। हर इंसान की कोशिश होती है, यही छोटी सी कोशिश मेरी भी है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें, आप मुझे अपना प्यार दें। और प्यार कैसे देंगे कि आप मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके मेरी तमाम मौजूदा वीडियोस आप वॉच करें और उसे फुल्ली वॉच करें, ताकि मैं अपना वॉच टाइम भी कंप्लीट कर सकूं और अपनी वीडियोस के ज़रिए सब्सक्राइबर भी बढ़ा सकूं। ऐसा नहीं है कि ये चंद वीडियोस डालने के बाद जो है मैं पीछे हट जाऊंगी, बट अल्लाह जानता है कि क्या हुआ, क्या चीज़ें जो हैं पेश आई हैं कि हम एकदम से इतने बीमार पड़ गए, इतने ज़्यादा जो हैं प्रॉब्लम्स आ गई हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। किसी की नज़र है, किसी की हसद है, अल्लाह बेहतर जान है। इंसान जो है जब कभी भी ऐसी जगह से उठता है जहाँ पर वो गिरा हुआ होता है और जब वो खड़ा हो जाए तो बेशक इसमें सिर्फ अल्लाह ही उसे खड़ा कर सकता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बहुत शदीद गिरने के बाद जो है मुझे सिर्फ मेरे रब ने खड़ा किया है। मेरा गला इस वक्त भी बहुत ख़राब है। तकरीबन 3-4 दिन से मैंने घर के कोई काम नहीं किए हैं, हद तक कि मैं कुछ खाना भी नहीं बनाती हूँ। मेरी आंटी हैं, वो मुझे खाना बना कर देती हैं क्योंकि वो इसका चार्ज भी करती हैं। और क्या कहते हैं, ये है कि बच्चों के साथ अपना रूटीन देखना, बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारी टेंशन हैं, बस सबको लेके चल रही हूँ। सबसे बड़ी बात आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि जितनी बहादुर और जितनी ज़िंदा दिली से अपनी ज़िंदगी को इतना कुछ होने के बावजूद मैं जी रही हूँ कि अल्लाह ने मुझे मेरे औलाद में जो है एक चीज़ मुझे दिखाई है। मैं आपको बता नहीं सकती कि कल जब मेरे बच्चों को ड्रिप का कहा डॉक्टर ने और फिर उनको जो है स्टार्टिंग हुआ, तो जो उनकी मैंने कुछ पिक्चर्स लिए हैं, तो आप यकीन करें कि मेरे बच्चों के चेहरे पे उस तकलीफ़ में भी वो मुस्कुराहट देखने को मुझे मिली जिसका मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। और जैसे ही डॉक्टर करीब आए मेरी बेटी के, तो मेरी बेटी ने एक स्माइल करी और मैं वहाँ से जाने लगी तो उसने मुझे मना कर दिया। तो मुझे लगा शायद मुझे इसको रोते हुए देखना पड़ेगा, लेकिन जब उन्होंने प्रोसीजर स्टार्ट किया तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद मेरा बेटा जो है बहुत लाडला था क्योंकि वो मेरी शादी के 4 साल बाद हुआ था और उसकी हर तकलीफ़ को जो है इस तरीके से देखा जाता था कि नहीं ये छोटा है, छोटा है, छोटा। वो करते करते वो आज तक बड़ा ही नहीं हुआ, जबकि मेरी बेटी उससे ज़्यादा समझदार है। और जब मेरे बेटे का वक्त आया कि उसे अब ड्रिप लगेगा, तो मुझे लगा ये पूरा हॉस्पिटल जो है सर पे उठा लेगा और ये नहीं पॉसिबल है कि वो जो है ना इस चीज़ को बर्दाश्त कर सके। तो मैं वहाँ से जाने लगी और जाने के बाद मुझे 2-3 मिनट रियलाइज़ हुआ कि अभी तक शायद डॉक्टर ने प्रोसीजर स्टार्ट नहीं किया है, कि वो उसने मुझे आवाज़ नहीं दी है, उसकी रोने की कोई आवाज़ नहीं आई है। लेकिन जब मैं वहाँ पर गई तो वो बहुत आराम से और मुस्कुरा कर दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और उन दोनों के हाथों में ड्रिप लगी हुई थी और मैं उनको देख रही थी कि आपको दर्द तो नहीं हो रहा। तो मेरा बेटा मुझे कहता है कि मामा मुझे दर्द होगा तो आपको दर्द होगा ना, तो इसलिए मुझे दर्द नहीं हो रहा और इसके बाद अब आपने भी लगाना है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं उसी वक्त ठीक हो गई हूँ और मुझे इंजेक्शन की या किसी ड्रिप की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बेसिकली एक वायरस है। पहले गला ख़राब होता है, उसके बाद बुखार हो जाता है और जिस्म में बहुत पेन होता है, जिसकी वजह से इंसान अपनी जो जिस्म में कमज़ोरी है बहुत ज़्यादा महसूस करता है। तो यही चीज़ हमारे साथ हो रही है और सिर्फ मेरे साथ नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल में सिर्फ इसी बात की वजह से आए हुए थे, जिन्हें यही सारा चीज़ें जो थी इनमें वो थे।
कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मेरे पैरों पे खड़ा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कि मुझे मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को इतनी हिम्मत, इतनी ताकत दी है। जब मैं यकीन करें आपके साथ पिक्चर शेयर करूँगी तो आपको भी ज़रूर उन पे होगा कि यार अल्लाह का शुक्र है कि जो मैंने बर्दाश्त किया मुझे वो मिल रहा है, उसका फल मुझे मिल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया, जो मेरे साथ नहीं खड़े हुए, क्योंकि अगर वो खड़े हो जाते तो शायद मैं उस वक्त बहादुर नहीं हो पाती, शायद बुज़दिल ही रह जाती और हमेशा ये सोचती कि अगर इन्होंने नहीं किया तो फिर कुछ नहीं होगा। थैंक यू बहुत बहुत कि आपने मुझे उस वक्त अकेला छोड़ा जिस वक्त मुझे शायद सभी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं कोई भी नहीं था। ये सारी चीज़ें बहुत नोटिस करने वाली होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस चीज़ से निकल आई हूँ। इंशाल्लाह ताला जैसे ही मैं अपना फेस रिवील करूँगी और जैसे जैसे आप इंटरेस्ट लेंगे मेरी स्टोरी में, मुझ में, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और हर कहानी के पीछे जो है एक राज होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बहुत अच्छे हैं और हमारी कोई गलती नहीं, हम दूध के धुले हैं, हम बहुत पारसा हैं, हम बहुत नेक हैं, ऐसा नहीं होता है। ताली दोनों हाथ बजती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें वो हिदायत दी है कि हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि हम कहाँ गलत थे, हम किसी के साथ क्या गलत कह रहे हैं और हमें कैसे रहना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा और कम से कम हमें इतनी हिदायत तो दी मेरे सामने कि आज भी वो लोग हैं जिन्हें इस चीज़ का एहसास तक नहीं होता कि वो सामने वाले के साथ कितना गलत कह रहे हैं। खैर, मेरा यहाँ पर अपना पर्सनल इश्यूज़ बताना या इमोशनल हो जाना और फिर आपको फेवर में ले लेना और फिर अपने सब्सक्राइबर बनाना या इस तरह वीडियो वायरल करने का मेरा कोई शौक़ नहीं है और ना मुझे इससे कोई मतलब। मैं सिर्फ सिंपल सा ये चाहती हूँ कि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ जिस तरह पैरों पे खड़ी हो गई, जिस तरह आगे बढ़ने की मेरी एक नई कोशिश है कि आप मेरा इसमें साथ दें। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोज़ देखें, मेरे अच्छे दोस्त बन जाएँ और मेरा इसमें साथ दीजिए। किसी का छीनना, किसी का लेके खाना, किसी की हसद करना गलत तो ये है। मेहनत करने में कुछ गलत नहीं है। बहुत लोग हंसते भी होंगे जिन्हें मैं जानती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आज मेरा ये वक्त है और इंशाल्लाह ताला मैं इसे जो है बहुत अच्छे से सरवाइव करूँगी। इन वक्तों में भी जो है मैं बहुत हिम्मत से काम लूँगी और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारूँगी। मेरा गला अभी भी इतना, यानी कि मैं इतना बोल रही हूँ, यानी कि सुबह से शायद अब तक मैंने ये बचाने के लिए रखा हुआ था। मेरी सीरियसली कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसके बाद हम रात को हॉस्पिटल तकरीबन 5 बजे मैं गई हूँ हॉस्पिटल। और जब हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने मुझे एडमिट का कह दिया, बट मैं एडमिट नहीं हो सकती थी कि मेरे बच्चों के मंडे से एग्ज़ाम है और मैंने ही देखना होता है सब कुछ। और डॉक्टर ने फिर मुझे ड्रिप वगैरह लगाई और उसके बाद सुबह 7:30 पौने 8 बजे के करीब मैं घर आई। मुझे ये बताया था कि जब चैनल शुरू करते हैं तो चैनल शुरू करने के बाद आपका मकसद होता है कि आप लोगों को एंटरटेन करो, आप अपनी वीडियोस रोज़ डालो। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है आवाम बोर होगी और वो फिर आपके चैनल पे क्यों आएगी। और मैं भी इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले रही हूँ। इस टेंशन की वजह से मैं फिर से अपने आप को मैंने जो है बनाया, संवारा और इस तरीके से फिर कैमरा ऑन करके बैठ गई कि मैं आपको बता सकूँ कि मैं वाकई इंटरेस्टेड हूँ और मैं कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन अच्छे बुरे वक्त सब पे आते हैं, परेशानी सबके साथ होती है। हो सकता है कुछ मेरी अपनी लापरवाही की वजह से जो है इतनी तबीयत ख़राब हो गई है। तो आप भी दुआ कीजिए मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं फिर से अपने डेली व्लॉग्स के लिए जो है आपसे मिलती रहूँगी, डेली व्लॉग्स बनाऊँगी और उम्मीद है कि आपको पसंद आए। और बहुत सारी चीज़ें जो है इस दफ़ा मैंने उसमें जो है चेंज करने का सोचा है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, मेरी ये वीडियो भी वॉच करेंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं मुझे किस कंटेंट पे वीडियो बनानी चाहिए। मुझे ऐसे आइडियाज़ दीजिए जो मेरे लिए मेरे ऊपर जाने का सबब बने। मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिए, मेरे हक़ में दुआ कीजिए। अगर आप चैनल पे लाए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।